आईवी फ्लूइड्स के प्रकार और उनके सही उपयोग पर आधारित इस त्वरित सारांश में आपका स्वागत है। देखिए, अस्पताल में मरीज को कौन सी ड्रिप दी जा रही है, ये कोई तुक्का नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर को सिर्फ पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स या शुगर में से किसकी तुरंत जरूरत है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका शरीर एक गाड़ी है और सही आईवी फ्लूइड चुनना उसमें सही ईंधन डालने जैसा है। अगर गलत फ्यूल डाल दिया तो इंजन सीज हो सकता है ना? बिल्कुल वैसे ही यहां गलत चुनाव जानलेवा हो सकता है। तो चलिए सीधे देखते हैं कि डॉक्टर्स आखिर ये फ्लूइड्स चुनते कैसे हैं। पहला है नॉर्मल सलाइन यानी NS और रिंगर्स लैक्टेट यानी RL। जब शरीर से सिर्फ तरल पदार्थ कम हो, जैसे शॉक या डिहाइड्रेशन में, तो पहली पसंद NS होती है। लेकिन जब पानी के साथ साथ शरीर से जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाएं, जैसे जलने पर या गंभीर डायरिया में, तब हम RL देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई RL में ज्यादा पोषक तत्व हैं तो हमेशा वही क्यों नहीं देते? क्योंकि RL में कैल्शियम होता है जो खून चढ़ाते वक्त यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान थक्के बना सकता है। इसलिए खून चढ़ाने के साथ सिर्फ NS सुरक्षित है। दूसरा है DNS यानी डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन। इसमें शुगर और सलाइन दोनों होते हैं, जो लो ब्लड शुगर और बच्चों के फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए एकदम बेहतरीन है। लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी, सिर की गंभीर चोट वाले मरीज को DNS कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका शुगर दिमाग की सूजन को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और तीसरा है D5W। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के उस ट्रांजिशन फेज में होता है जब मरीज का ग्लूकोज तो गिर रहा होता है, लेकिन उसे इंसुलिन की लगातार जरूरत होती है। यानी जब शरीर को बिना नमक के सिर्फ शुगर और पानी चाहिए होता है, तब यह फ्लूइड काम आता है। तो इसे संक्षेप में ऐसे समझें, सिर्फ वॉल्यूम की कमी के लिए NS, वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए RL और शुगर की जरूरत पड़ने पर DNS या D5W का इस्तेमाल किया जाता है। सही आईवी फ्लूइड का चुनाव सिर्फ नस में पानी चढ़ाना नहीं है, बल्कि यह मरीज के शरीर के नाजुक संतुलन को तुरंत वापस लाने का एक सटीक विज्ञान है।